students. Good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here subject is English and standard 5th, and today we will continue our chapter number 10 with session number 3, we will be Nindo. Okay, so as you already know that we completed our session number 1 and 2. In that session we did explanations of chapter and word meanings. Okay, so in this particular session we are going to learn textual exercises related to this chapter number 10. Okay, so now let's start. Number A, answer the questions. मणिपुर के कौन से प्लेस में रूल्ड ओवर कर रहे थे, मीन्स निंदो एंड लीमा कौन से प्लेस के किंग और क्वीन थे. सो आंसर इज केंगलीपाक. ओके, नंबर 2, वाई डिड द पीपल ऑफ केंगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन. केंगलीपाक के जो पीपल थे वो निंदो और क्वीन से क्यों इतना लव कर रहे थे. So people of Kengli-Park loved their king and queen because they always thought about their happiness. क्यों किंग और क्वीन थे वो हमेशा लोगों की हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे थे. That's why the people of Kengli-Park love their king and queen. Okay, again repeating the answer. People of Kengli-Park love their king and queen because they always thought about their happiness. Number 3, what did the Nindo and Lima always say? निंदो और लीमा हमेशा क्या बोलते रहते थे अपने किंगडम के बारे में, अपने किंगडम के लोगों के बारे में. सो the Nindo and Lima always said that not only the people but the birds, animals and trees in Kengli-Park should live in पीस. ओके, वो हमेशा निंदो एंड लीमा बोलते रहते थे कि सिर्फ लोग ही नहीं, केंगली-पाक उसका जो किंगडम है, केंगली-पाक उसका सिर्फ लोग ही नहीं बट वो किंगडम के बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज है ना, वो भी पीस मीन्स शांति से रहने चाहिए. ओके, सो अगेन रिपीटिंग द आंसर. द निंदो एंड लीमा ऑलवेज सेड दैट नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज इन केंगली-पाक शुड लिव इन peace. Number 4, how many children and queen had 3 sons and 1 daughter. King और queen को 3 सन थे और 1 daughter थी. Then number 5, why did the Nindo want to choose a future king? निंदो है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज़ करना चाह रहे थे, उसके माइंड में ऐसा थॉट क्यों आया कि अभी मुझे फ्यूचर किंग के लिए चयन कर लेना चाहिए. सो द आंसर इज द निंदो वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ओनली द मोस्ट वर्दी सन शुड बी मेड द किंग. क्योंकि वो ये मान रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा वर्दी है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सन है, वो ही उसका किंग बनना चाहिए. बट वो जो निंदो एंड लीमा का जो टाइमिंग था, वो टाइम पे ऐसा रूल चल रहा था कि जो किंग का सबसे बड़ा बेटा होता है ना, एल्डर सन, वो ही क्या बनेगा, किंग बनता है. लेकिन ये जो ट्रेंड है वो निंदो फॉलो नहीं करना चाह रहे थे, वो और फ्यूचर किंग चूज़ करना चाह रहे थे. कैसे कि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वैसे सन को वो अपना किंग चुनने वाले थे. ओके, सो अगेन रिपीटिंग द आंसर. द निंदो wanted to choose a future king because he believed that only the most worthy son should be made the king. Now number 6, how did the king want to select the future king? किंग है वो फ्यूचर किंग को कैसे चूज़ करना चाह रहे थे, वो ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे, कौन से कंपटीशन रखेंगे, उससे वो अपने फ्यूचर किंग को चूज़ कर सकते हैं. सो द किंग वांटेड टू हैव अ कंटेस्ट among his 3 sons to select the future king. मतलब वो अपने तीनों सन के बिटवीन, वो तीनों सन के अमोंग वो क्या करना चाह रहे थे, कंटेस्ट मीन्स एक कंपटीशन रखना चाहते थे. और वो कंपटीशन लीमा ने to select the future king. And what was the contest? So
द कॉन्टेस्ट वॉज अ हॉर्स रेस, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कॉन्टेस्ट किसका था, हॉर्स रेस का, इन विच हुएवर रीच द बनियान ट्री फर्स्ट वुड बी द फ्यूचर किंग। मीन्स वहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट रखा हुआ था, विनर लाइन रखी हुई थी, जो क्या था वहाँ पे बनियान ट्री थी, कि जो सबसे पहले हॉर्स रेस फिनिश करके बनियान ट्री पे पहुँचेगा वही सबसे बड़ा फ्यूचर किंग हो सकता है, राजा उसको ही एज अ फ्यूचर किंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग द आंसर, द कंटेस्ट वॉज अ हॉर्स रेस इन विच whoever reached the banyan tree first would be the future king. What was the result of the horse race and why? अभी हॉर्स रेस का रिजल्ट क्या आया और क्यों ऐसा रिजल्ट आया? सो all three sons of the king finished the horse race together. कोई भी फर्स्ट नहीं आया, कोई सेकंड नहीं आया, कोई थर्ड नहीं आया। क्या हुआ, राजा के तीनों बेटे ने जो हॉर्स रेस थी वो साथ में कंप्लीट की, मतलब जो बनियान ट्री पे पहुंचना था, विनर लाइन पे पहुंचना था, वहाँ पे तीनों सन एक साथ पहुंचे, बिकॉज ऑल ऑफ देम वेर एक्सपर्ट राइडर्स। वो तीनों सन थे वो हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट थे, दैट्स वाई दी तीनों ने क्या किया, साथ में ही रेस कंप्लीट की। ओके, सो आई अगेन रिपीटिंग द आंसर, all the three sons of the king finished the horse race together because all of them were expert riders. What did सनाजोबा the eldest son do? जो उसका सबसे बड़ा सन था सनाजोबा, जो उसने क्या किया, सो सना क्या किया, उसके जो ओल्डेस्ट सन था उसने क्या किया, बनियान ट्री को स्पीयर अपने वेपन से मतलब पियर्स करके फिर उसके ऊपर से अपने हॉर्स को जंपिंग करवाया। व्हाट डिड सनायेमा द सेकेंड सन डू? अभी सेकेंड सन का नेम क्या है, सनायेमा, उसने क्या किया था, सो सनायेमा द सेकेंड सन जंप हिज हॉर्स राइट ओवर द ह्यूज बनियान ट्री। उसने वो जो बनियान ट्री थी उसके ऊपर से अपने हॉर्स को जंपिंग करवाया। देन व्हाट डिड सनातोम्बा द यंगेस्ट सन डू? सबसे छोटा बेटा यंगेस्ट सन है सनातोम्बा, उसने क्या किया, सो सनातोम्बा द यंगेस्ट सन अप्रूटेड द बनियान ट्री एंड लेड इट एट द फीट ऑफ द किंग एंड क्वीन। उसने अप्रूटेड मतलब उसके रूट से ही उखाड़ दिया था, जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि जो सनातोम्बा है उसने बनियान ट्री को कट करके राजा और रानी के कदमों में गिरा दिया था। सो सनातोम्बा द यंगेस्ट सन uprooted the banyan tree and laid it at the feet of the king and queen. So now here MCQs are there. What are the king and queen called in Manipur? मणिपुर में किंग और क्वीन को उन लोगों की मणिपुरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? What are the king and queen called in मणिपुर? मणिपुरी लैंग्वेज इसमें किंग और क्वीन को क्या बोला जाता है? सनातोम्बा एंड सनातोम्बी, निंदो एंड लीमा, निंदो एंड सनातोम्बी और सनातोम्बा एंड लीमा। सो देर आर दी ऑप्शंस एंड द राइट वन इज निंदो एंड लीमा। किंग को हम निंदो बोलते हैं और क्वीन को लीमा इन अ मणिपुरी लैंग्वेजेस। ओके, नाउ नंबर 2, द निंदो एंड लीमा ऑलवेज वांटेड देयर पीपल टू बी। निंदो एंड लीमा हम or hard working, so the right option is happy. Okay, the daughter of the Nindo and Lima was called, daughter थी जो निंदो एंड लीमा की, वो क्या नेम था उसका? सनाजोबा, सनायेमा, सनातोम्बी और सनातोम्बा। सो द राइट ऑप्शन इज सी, सनातोम्बी। The Nindo and Lima wanted to select a king who was dash. निंदो एंड लीमा ऐसे किंग को सिलेक्ट करना चाहती हो जो कैसा हो? Loved by everyone, a good horseman, very brave और most worthy of becoming a king। कि राजा बनने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल और वर्देबल पर्सन हो, उसको निंदो एंड लीमा अपना फ्यूचर किंग सेलेक्ट करने वाले थे। सो द राइट ऑप्शन इज योर नंबर डी, most worthy of becoming a king. Then number 5, a dash was
हेल्ड टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने के लिए क्या वहाँ पे अरेंज किया गया? चेस कॉम्पिटिशन, शूटिंग कंटेस्ट, हॉर्स रेस एंड रनिंग रेस. सो द राइट ऑप्शन इज हॉर्स रेस. द एल्डेस्ट सन है, उसने क्या किया था? जम्प्ड ओवर द ट्री, pierced the tree and jumped his horse through it, cut the tree with its spear and uprooted the tree. So यहाँ पे क्या आएगा? pierced the tree and jumped his horse through it. The second son ने क्या किया? jumped over the tree, pierced the tree and jumped his horse through it, cut the tree with his spear and uprooted the tree. So the right option is jumped over the tree. ट्री के ऊपर से उसने जंपिंग कर दिया था. And the youngest son jumped over the tree. तीनों सन ने अपने अपने काबिलियत के हिसाब से जो भी किया ना, वो आपको याद रखना है, ठीक है. नाउ सनातोम्बी लुक्ड, सनातोम्बी कैसी लग रही थी? सैड एंड लोनली, हैप्पी, एक्साइटेड और वरीड. सो द राइट ऑप्शन इज सैड एंड लोनली. डैश वॉज डिक्लेयर्ड द फ्यूचर लीमा, फ्यूचर क्वीन के लिए किसका चयन किया गया? सनातोम्बा, सनातोम्बी, सनाझोबा एंड सनाएमास. Okay, so the right option is Sanatombi. So say the following and write what would make this sounds and actions. Okay, so number 1 click. So click के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? So हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम click ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं. So it's a camera. Then creep, creeping कौन करता है? bird. whisper, तो टॉकिंग इन अ लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी में टॉकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको साइलेंस मेंशन करना होता है ना. आप साइलेंटली अगर नहीं रहोगे तो लाइब्रेरी में आपको बैठने नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई आप एक दूसरे के कान में, ईयर्स में जो विस्परिंग करते हो वो कब करते हो? टॉकिंग इन लाइब्रेरी. देन ब्रेवो, सो एक्सप्रेसिंग जॉय एंड चीयरिंग, जब हम किसी को चीयर अप कर रहे हैं, जब हम किसी अपना हैप्पीनेस शो आउट कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? ब्रेवो. देन ओ, सो द एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, ओ क्या एक्सप्रेस करता है? सरप्राइज. देन आ मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, सेम. देन हुर्रे, सो वो किसके लिए है? वो भी चीयर अप के लिए ही है. जब कोई विनिंग होके आता है तो क्या बोलता है? हुर्रे. देन अलास, सो एक्सप्रेसिंग सैडनेस, सैडनेस को शॉर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अलास. देन वंडरफुल, सो एक्सप्रेसिंग जॉय एंड अप्रिशिएशन. ग्रीटिंग है. देन हो मीन्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. होप अवे मीन्स अ ड्राइव ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन. So now here we completed our session number 3 also. So now all you have to do is that you have to write down MCQs and question answers in your notebook with a very good handwriting and also read it and learn it. Okay, so here we completed our chapter number 10 who will be Nindo, कि फ्यूचर किंग कैसे बनेंगे, और उसके रिलेटेड हमने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी रीड की जिसमें एक निंदो एंड लीमा थी, उसके 3 सन थे और 1 डॉटर थी. लेकिन राजा है वो ट्रेंड थे कि सबसे एल्डेस्ट सन है वही किंग बनता है. सो वो ट्रेंड ना फॉलो करते हुए उसने जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और इंटेलिजेंट उसका सन है उसको किंग बनाने का सोचा. दैट्स वाई वो एक कॉम्पिटिशन हेल्ड करते हैं हॉर्स रेस की, और सबसे पहले जो बनियान ट्री पे पहुंचेगा वही उसका फ्यूचर किंग होगा. लेकिन उसमें ये होता है कि वो तीनों सन है वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं हॉर्स राइडिंग में. दैट्स वाई राजा है वो अनाउंस नहीं कर पाते हैं कि कौन बेस्ट है. दैट्स वाई वो अगेन एक चांस देते हैं कि सबसे पहले मतलब आप अपने अपने जो फील्ड में माहिर है, अपने अपने में जो क्वालिटी है वो डिस्क्राइब करो. तो तीनों सन अपने अपने हिसाब से कुछ करतब दिखाते हैं, लेकिन वो जो किंग है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है. तो वहाँ पे कैसा हो जाता है कि ट्री डेड हो गया होता है. सो उसकी सबसे यंगेस्ट गर्ल है सनातोम्बी, वो बहुत ही लोनली एंड सैड लग रही है. वो दूसरों का पेन फील कर सकती है और दूसरों के लिए मतलब सोचती भी है, थिंक अबाउट भी करती है. सो राजा को ये उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लगती है. एंड देन आफ्टर वो अपनी फ्यूचर लीमा चूज़ करते हैं अपनी प्रिंसेस सनातोम्बी को. ठीक है. सो नाउ हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर. ऑल यू हैव टू डू इज दैट लर्न